रखते हैं, दम बाजू में रखते हैं इतने फौलाद इरादे, आसमान छू सकते हैं, आसमान छू सकते हैं। जोश जुनू के जज्बे से हर मुश्किल को आसान किया है, अच्छे रहेंगे पूरा करके अब हमने ये ठान लिया है, 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 ठान लिया है। आपका स्वागत करता हूं। और आप सभी को पता है कि आज का जो सेशन है बहुत ही यूनिक है। कहीं ना कहीं हम जब काम करते हैं, जब वर्किंग करते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा विचार या कोई क्वेश्चंस या कोई भी डाउट हमारे अंदर रहता है, जिससे आपका काम, आपके काम में स्पीड नहीं आ पाती, आपका अचीवमेंट नहीं आ पाता। तो आप जितने भी हमारे साथी हैं, मैं चाहूंगा कि आप उन जो भी क्वेश्चंस आपको काम करने में आ रही, कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप उनको बेझिझक आप चैट में पूछिए, जिससे मैं उनका आंसर दे सकूं। और हाँ, आई रिक्वेस्ट यू, आपके पास पेन होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए, जिससे आप उनके आंसर लिख सको। क्योंकि सुनने से क्या होगा, अभी आप सुनोगे और 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद भूल जाओगे, राइट। तो अगर बड़ा लीडर बनना है, अगर आपको लखपति बनना है, अगर आपको लाख रुपए महीना कमाना है, तो कहीं ना कहीं आपको हर एक चीज के नोट्स बनाने बहुत जरूरी है, लिखना बहुत जरूरी है। तो आप जितने भी साथी हैं, आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, चैट में लिख सकते हैं। कौन सा ऐसा कार्ड है जिसकी वजह से आपका काम नहीं बढ़ पा रहा, कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसको जानना चाहते हैं। सभी साथी जो भी आप जानना चाहते हैं, आप चैट में लिख सकते हैं। क्या मेरी वॉइस क्लियर थी? प्लीज कंफर्म मी। हेलो पुनीत सर, क्या मेरी वॉइस क्लियर थी? यस, आपकी वॉइस क्लियर है। क्लियर है सर, क्लियर है, क्लियर है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो जो भी आपका क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। अरे वाह, क्या बात है, काफी सारे साथी बोले क्लियर आल, वंडरफुल। अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन कौन सा है इसकी वजह से आपका काम नहीं बढ़ पा रहा, या फिर जो भी क्वेश्चन आप जानना चाहते हो सिस्टम के प्रति, टेक्निकल सेशन, कोई भी प्रकार का स्किल डेवलपमेंट को लेके आपका कोई भी क्वेश्चन से आप पूछ सकते हैं। चलिए, मेरे एक साथी है जबरदस्त, मैं चाहूंगा अगर वो कंफर्टेबल है, और कहीं ना कहीं लोगों का सपना होता है और कि उनका 1 लाख रुपए महीने का इनकम आए, राइट। 1 लाख रुपए महीने का सपना होता है कि वो 1 लाख का महीना कमाए। लेकिन उन्होंने जो कर दिखाया, मात्र 6 दिन की इनकम, एक जबरदस्त, एक शानदार लीडर्स है। और जब उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, व्हाट्सएप ग्रुप से हुई थी, एक व्हाट्सएप ग्रुप से मेरी उनसे बात हुई थी, लेकिन आज हमारे टीम के अंदर एक शानदार ग्रेड लीडर बन चुके हैं, और मात्र 6 दिन की इनकम है उनकी 1,15,000। तो मैं सर आपको चाहूंगा कि आप आइए सर, 1 मिनट 2 मिनट अपना रिव्यू दीजिए, कैसे आपने ये कर दिखाया, क्या आपकी फीलिंग है मेटाफोर्स के अंदर। एक शानदार जबरदस्त लीडर मिस्टर सुमित शर्मा सर, आपका वेलकम है। सुमित सर, आपका वेलकम है। थैंक यू रजनीश भाई। एक्चुअली आप आज का जो सेशन रखा है, आपने बहुत शानदार सेशन रखा है, क्वेश्चंस एंड आंसर। क्योंकि टीम के माइंड में काफी डाउट्स होते हैं, कभी काफी क्वेश्चंस आते हैं, उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा स्टक हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा सेशन रखा है आपने। और एक्चुअली इनकम हम कोई भी कर सकते हैं इसमें, लेकिन हमें उसकी प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है पहले, ठीक है। सबसे पहले हमें अपना टारगेट बनाना है, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, उस टारगेट को अचीव हमें करना ही करना है। अब कैसे होगा, उससे आप रेगुलर मीटिंग अटेंड करिए, ठीक है, मोटिवेशनल वीडियो देखिए, अपलाइनर के टच में रहना बहुत जरूरी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपनी स्किल्स को बढ़ाना बहुत जरूरी है। अब जैसे आपने किसी से बात करी और वो ज्वाइन नहीं हुआ, तो आप ये नहीं है कि दूसरा बंदा पकड़ो, दूसरा बंदा तो पकड़ना ही है, लेकिन वो ज्वाइन क्यों नहीं हुआ उसका रीजन फाइंड आउट करना है कि अगर मैंने ये बोला इस बंदे को, ये ज्वाइन नहीं हुआ, मैं क्या बोल सकता था जिससे वो ज्वाइन होता। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहली बारी में बहुत कम लोग ज्वाइन होती हैं, आपको रेगुलर फॉलोअप्स करने बहुत जरूरी हैं।
मुझे अभी भी याद है, मैंने 35 दिन तक एक बंदे का रेगुलर फॉलोअप किया था, फिर वो बंदा ज्वाइन हुआ था। तो उम्मीद नहीं छोड़नी कभी भी, और रेगुलर एफर्ट्स करते रहने हैं, और जो भी टारगेट है वो जरूर अचीव होगा। और टारगेट को छोटे छोटे दिनों में आप डिवाइड करिए, कि जैसे एक महीने में 1 लाख का टारगेट है, तो मैं 5 दिन में कितना अचीव करूं, 10 दिन में कितना करूं, 15 दिन में कितना अचीव करूं। और जैसे आपने 1 महीने का टारगेट लिया है, तो उसको सोचिए आपको ये टारगेट 20 दिन में कंप्लीट करना है। ये नहीं है कि आखिरी दिन पड़े हैं, चलो इतने पड़े हैं बाद में कर लेंगे, नहीं, 10 दिन माइनस कर दो उसमें से, कि मुझे इस दिन अचीव करना है ये। अब कैसे होगा, वो सारी आपकी स्किल पे डिपेंड करता है, आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है, आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करता है। तो जो भी आप कर रहे हैं दिल से करिए, और मेटाफोर्स को आपको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देनी बहुत जरूरी है। जिस दिन आप अपने घर के भी काम छोड़ देंगे मेटाफोर्स के लिए, उस दिन आप यहाँ पे सक्सेस हो जाएंगे। लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई भी काम आ गया तो मेटाफोर्स की मीटिंग छोड़ के ही भाग जाते हैं। वो मेटाफोर ऐसे करेंगे तो आपके जरूर टारगेट होंगे। और बेस्ट ऑफ लक टू ऑल। ग्रेट सर, ग्रेट, जबरदस्त सर, आपने शेयरिंग दिया। और डेफिनेटली आपने बहुत सही बोला। आपका जो फर्स्ट प्राथमिकता होना चाहिए, कहीं ना कहीं मेटाफोर्स को देना होगा, तभी जाके हम बड़े अचीवमेंट कर सकते हैं। और जो भी टारगेट हमें पूरा करना है, चाहे वो 50,000 कमाना हो, 1 लाख करना है, उसको टास्क में कर दीजिए 7 डेज। एंड उसको करने के बाद 7 दिन में क्या अचीव करना है, 10 दिन में क्या अचीव करना है, 15 में क्या अचीव करना है, उसको पूरा करते जाए और आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। वंडरफुल सर, वैल्यूएबल टाइम दिया आपने। तो क्वेश्चन कौन कौन से आ चुके हैं आज देख लेते हैं। अच्छा, और भी साथी है हमारे जो भी क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। ओके, तो मैं एक एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, और जितने भी साथी ये क्वेश्चन अपने पूछ सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं अपने क्वेश्चन को पूछें। और इस जो प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं आपके माइंड में नहीं आ पा रहे, अगर आप काम कर रहे होते तो, और अच्छे से कर रहे होते तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपके पास आ रहे होते। टीम नहीं बन पा रहा, ओके। स्टार्टिंग में लोगों के सामने कैसे बात करना है, सीधे कॉल पर कैसे बात करें। अच्छा, चलिए मैं एक बहुत जबरदस्त तरीके से आपको एक बहुत, जो आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कॉल कैसे करें, बात कैसे करें, मैं अभी आपको एक बताने वाला हूँ, कॉलिंग स्किल, राइट। हम सभी साथी कहीं ना कहीं अपना जितना भी काम कर रहे हैं, जितना भी काम कर रहे हैं, हमारा पूरा का पूरा जो काम होता है वो होता है कॉलिंग पे, राइट। ऐसा कोई भी लीडर्स नहीं है, कोई भी साथी नहीं है जो कॉल से बात नहीं करता है। अभी पूरा अलर्ट हो जाइए, पूरे खुश हो जाइए, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कॉलिंग स्किल, राइट। कौन सी ऐसी 15 से 30 चीजें हैं जो आप कॉलिंग के अंदर ध्यान रखेंगे, इसको बोल सकते हैं कॉलिंग स्किल। आप अपने जो नोट्स है, अपना जो रजिस्टर है, उस पर लिख लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो कॉलिंग है वो बहुत ही शानदार रहे, जबरदस्त रहे, और आपका लोग आपके साथ ज्वाइन करें, आपकी टीम आपसे मोटिवेट रहे, तो वो कॉलिंग स्किल एक ऐसी स्किल्स है जो मैंने अभी लास्ट इतनी सारी ट्रेनिंग्स में नहीं बताई, लेकिन आज मैं चाहूंगा कि उसको मैं शेयर करूं, क्योंकि वही एक ऐसी स्किल्स होती है जो कहीं ना कहीं आपके काम करने में आपको रोकती है। कितने लोग चाहते हैं कि मैं उस चीज को बहुत अच्छे से बताऊं, क्योंकि ये एक ऐसी स्किल्स है, अगर आपको आ गई तो आप अच्छे से इन्वेंशन भी कर पाओगे, प्लान भी दिखा पाओगे, फॉलो भी कर पाओगे, और अपने टीम को साथ एक अच्छा रिश्ता बनाकर आगे बढ़ पाओगे। तो कॉलिंग स्किल के ऊपर मैं बात करना जा रहा हूं। कितने साथी चाहते हैं कि मैं इसके बाद बात करूं? यस टाइप कर सकते हैं। चलिए, ये टोटली ये स्किल्स है, मैं कहीं भी इसको, मैं कहीं से नेट से कहीं नहीं सीखा, ये मेरा पर्सनल अनुभव है, मैंने हर दिन इसमें कुछ ना कुछ टिप्स किया, और आज मैं आपको बताना 20 से 25 चीजें, ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, आप इसको सुनने के बाद खुश होने वाले हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इसको लिख लीजिए। हमारा पर्पज है कि इस
कॉलिंग स्किल को सीखने के बाद, इस कॉलिंग टिप्स को समझने के बाद आपकी हर एक कॉल के अंदर ये टिप्स आप यूज करें, जिससे आपका वो रिजल्ट अच्छा आ पाए और जिससे आपको कहीं ना कहीं आपकी टीम ग्रोथ करे और लोग आपसे ज्वाइन करें। बड़ा टीम तभी बनता है जब आपकी कॉलिंग स्किल अच्छी होती है। तो चलिए मैं इसको स्टार्ट करता हूं। आप कहीं ना कहीं इसको लिखने के लिए, नोट्स बनाने के लिए रेडी हो जाइए। और सबसे पहला पॉइंट क्या है, दोबारा बोलूंगा, नोट्स जरूर बनाइए, नहीं तो ये सब भूलने वाले हो। टेक्निकल सेशन है। सबसे पहला काम, जब भी किसी व्यक्ति की आपके पास कॉल आती है, किसी भी व्यक्ति की आपके पास कॉल आती है, एक रूल्स बनाइए, वो है डिसिप्लिन, कि आप उसकी कॉल को कम से कम 2 से 3 बेल आने के बाद उठाएं। यस, ऐसा नहीं कि कोई, कभी कभी हम ऐसा एटीट्यूड बना लेते हैं कि जब तक उसकी 5-6 बेल नहीं आ जाती तब तक हम उठाते नहीं। और कुछ साथी ऐसे होते हैं कि जैसी कॉल आई तो उठा देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। कम से कम 2 बेल या 3 बेल आ जाएं तब आप उनकी कॉल को उठाइए। ये एक जबरदस्त जेन्युइन डिसिप्लिन होता है। इसको आप अपनी हर एक कॉल के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। राइट, मैंने क्या बताया, जब भी किसी व्यक्ति की कॉल आ रही है तो आप कम से कम उसकी 2 बेल या 3 बेल उठने के बाद उसकी कॉल उठा लीजिए। ऐसा भी ना करें कि पूरी कॉल होने के बाद आप उठा रहे हैं या फिर आप तुरंत उसकी कॉल को उठा ले रहे हैं। इस प्रकार से जेन्युइन डिसिप्लिन रखें, कम से कम 2 बेल या 3 बेल आने के बाद ही कॉल उठाएं। ये था आपका फर्स्ट रूल। मैं बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं, आप लिखते जाइए। दूसरा, जब आप इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं तो आपके पास क्या होता है कि बहुत सारे साथी हमारे कहीं ना कहीं इसको पार्ट टाइम करते हैं, बहुत सारे इसको फुल टाइम करते हैं। फुल टाइम का मतलब हम सिर्फ मेटाफोर्स कर रहे हैं। आपके घर में जो इनकम आ रही है वो सिर्फ मेटाफोर्स से आ रही है, और अगर आप जॉब करते हैं या फिर आप पढ़ाई करते हैं उसके साथ पार्ट टाइम में करते हैं। तो क्या करना है, आपको एक डिसिप्लिन और बनाना है। कॉल करने का समय और जगह आप निर्धारित कर लीजिए। मतलब कि आपके पास जो भी टाइम है, आपको पता है कि शाम के 6 बजे से लेकर 10 बजे तक काम करना है, 4 घंटे ये डिसिप्लिन से आप फिक्स कर दीजिए। या फिर सुबह 7 से 10 आपके पास टाइम है तो इसको फिक्स कर दीजिए। मतलब कि आपका कॉलिंग का जो टाइम है उसे फिक्स कर दीजिए। खुद से क्वेश्चन पूछिए कि मैं किस टाइम पे, कौन सा ऐसा टाइम है जिस टाइम पे हम कॉलिंग करना है। मान लीजिए 2 टाइम में बांटना चाहते हैं तो सुबह कर लीजिए 2 घंटे और शाम में कर लीजिए 2 घंटे। मतलब कॉलिंग का जो टाइम है उसे फिक्स कर दीजिए। और जगह, किस जगह पे आप बैठकर बात करेंगे, क्योंकि मेरे दोस्त आप जब बात करें तो उस प्रकार की फीलिंग आपके पास, वो ड्रेस कोड में बैठ के बात करें। और आपके पास सेटअप बना हुआ है घर पे तो आप अच्छा से चेयर कुर्सी बना के वहां बैठे, क्योंकि एक जगह को निर्धारित कर दीजिए। तो दूसरा पॉइंट था, समय और जगह को निर्धारित कीजिए। ऐसा नहीं कि जहां मर्जी है आप टहल रहे थे, मार्केट में थे या फिर कहीं आप घूम रहे थे और बात कर रहे हैं। जितना हो सके एक जगह निर्धारित कर दीजिए और वहां पे जबरदस्त अपने सपनों को लगा के रखिए, वहां पर आप बात करें। तो ये था दूसरा पॉइंट। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति से आपने बात किया, राइट, और बात करने जब आपने स्टार्ट किया तो एक बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है जो हमेशा कहीं ना कहीं हम लोग उसको यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हमेशा अभिवादन शब्दों का यूज करें। इसको बोलते हैं ग्रीटिंग वर्ड्स। ग्रीटिंग वर्ड्स कौन कौन से होते हैं आप सभी लोग जानते होंगे। जैसे मान लीजिए सुबह का टाइम है और मैं आपको कॉल करता हूं तो मैं क्या बोलूंगा, गुड मॉर्निंग। तो जिस प्रकार का समय चल रहा है गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं। और उसके बाद उस व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति कोई का फेस्टिवल चल रहा है, मतलब कुछ भी अभिवादन, फेस्टिवल के विश देना, जो भी समय चल रहा है उस व्यक्ति को बात शुरुआत करने के लिए हम कहीं ना हेलो करते हैं, हाय करते हैं। सारे जो वर्ड्स होते हैं ये होते हैं कहीं ना कहीं अभिवादन, ग्रीटिंग वर्ड्स। कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना, बेस्ट ऑफ लक बोलना, ऑल द बेस्ट बोलना, गॉड ब्लेस यू बोलना, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ये ग्रीटिंग वर्ड्स होते हैं। और ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और मैं बहुत अच्छे से इनको यूज करता हूँ, राइट। तो इनको आप हमेशा यूज करें सामने वाले व्यक्ति को अभिवादन। कभी कभी तो लोग इतना ही भूल जाते हैं गुड मॉर्निंग करना चाहिए, हाय हेलो भी करना चाहिए, राइट, सीधी बात कर जाते हैं। नहीं, तो आपको ग्रीटिंग वर्ड्स को यूज करें, उसके बाद अपनी बात को वहां पे रखें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, मैं 3 पॉइंट बता चुका हूं। फोर्थ जो पॉइंट है, आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, देखिए ये जो रूल्स है हर किसी के लिए है। आप टीम बिल्ड कर रहे हो, आप अपने लीडर से बात कर रहे हो, राइट, या किसी प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हो या फिर एक अजनबी व्यक्ति से बात कर रहे हो, सभी के लिए कॉलिंग हम सभी से करते हैं। फैमिली में बात कर रहे हो, ये रूल्स है कि सामने वाले व्यक्ति से जिससे आप बात कर रहे हैं उस व्यक्ति का जो नाम है उसे सम्मान से लीजिए। यस, सम्मान से लीजिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, आपको उनका नाम को सम्मान के साथ लेना है। उनका जो नाम है, अगर आप उनको जी लगा के बात करना चाहते हैं, उनका नाम आकाश, तो आकाश जी बात कर सकते हैं। या फिर अगर वो आपसे
उम्र में बड़े हैं, अचीव में बड़े हैं, तो आप उनको सर करके बात कर सकते हैं, या फिर आपके बराबर हैं तो भी उनको सर करके बात कर सकते हैं। लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा उनसे हम क्या बात करें, लेकिन सामने वाले व्यक्ति के लिए उसका नाम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। तो आप उनके नाम को सम्मान के साथ लीजिए, कितनी भी नॉलेज क्यों ना हो, कितना भी अचीवमेंट क्यों ना हो आपके पास, अगर आप सामने वाले व्यक्ति के नाम को अच्छे से नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति आपसे कनेक्ट नहीं करेंगे। इसको लिख लीजिए, सामने वाले व्यक्ति का नाम को बड़े सम्मान के साथ आप लीजिए। नेक्स्ट, कॉलिंग के लिए जो नेक्स्ट है, सच्ची तारीफ कीजिए। यस, सच्ची तारीफ कीजिए। तारीफ करना वो स्किल्स है जो लोगों को आपसे कनेक्ट करता है। देखिए, हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ अच्छी क्वालिटी होती है, अगर आपको नहीं दिख रही है तो अपने नजरिया को अच्छा कीजिए, कुछ ना कुछ आपको अच्छी क्वालिटी दिखी जाएंगी। हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, कमियों को ना देख के आप उनकी अच्छाइयों को देखें और उनकी सच्ची तारीफ करें। तारीफ किसी चीज की कर सकते हो, तारीफ उनकी किसी अच्छी आदत की कर सकते हो, कुछ भी चीज, चाहे वो चीज आप, उनका ड्रेसिंग सेंस हो सकता है, हेयर स्टाइल हो सकता है, उनकी बात करने का तरीका हो सकता है, उनका विजन हो सकता है, उनकी प्लानिंग हो सकता है, वो बहुत मेहनती हो, आप बोल सकते हो आप बहुत मेहनती हो। मैंने आपको देखा कि आप हमेशा अपने काम को बड़े अच्छे से करते हो, मतलब आपको सच्ची तारीफ करनी है। और सच्ची तारीफ जब आप करते हो तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति उसमें गुड फीलिंग में आता है और वो आपसे कनेक्ट करता है। तो सच्ची तारीफ आपको जरूर करना है। अच्छा, ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही, बहुत सारी अभी चीजें हैं, क्या आपको समझ में आ रही? आप यस टाइप कर सकते हैं। माय डियर रीडर्स, क्या आपको समझ में आ रही है सारे साथी? कॉलिंग में भी बहुत सी स्किल्स बची हैं, 5 बता चुका हूं। चलिए, बहुत बढ़िया, सुपर सुपर। तो ये सारी चीज लिख लीजिए, और हर एक पॉइंट जो बता रहा हूं ये बहुत ही अनुभव के साथ में बता रहा हूं, और इनको अगर आपने यूज कर लिया तो कॉलिंग स्किल अगर आपने बेटर कर लिया तो आप सभी रीडर्स बहुत जबरदस्त तरीके से टीम बिल्ड करने वाले हो। तो पहला क्या था, हमेशा कॉल 2 या 3 बेल बजने के बाद उठाएं, कॉल का समय और जगह निर्धारित कर लीजिए, अभिवादन शब्दों का यूज कीजिए, मतलब कि गुड मॉर्निंग या फिर जो भी उनको जो बधाई देना है उसके सब बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, इनका यूज करना है, और सामने वाले व्यक्ति का नाम सम्मान से लेना है, और उसके बाद आपको सच्ची तारीफ करना है। आप आगे आते हैं, जब भी किसी व्यक्ति से आपको बात करनी है तो हमेशा उस व्यक्ति को अच्छा महसूस कराएं। अगर आपके शब्दों के अंदर ऐसे शब्द आपके माइंड में आते हैं कि आप उसको हमेशा छोटा महसूस कराते हैं, हमेशा उसको नीचा महसूस कराते हैं, तो मेरे दोस्त वो आपका कॉल उठाना बंद कर देगा और वो कभी आपके साथ एक बड़ी टीम बिल्ड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमेशा अच्छा महसूस कराएं और उनको इंपॉर्टेंस फील कराएं। उनको जहां पर भी हैं, जिस जगह पे भी हैं, कितना भी काम कर रहे हैं, उनको इंपॉर्टेंस फील कराएं। उनको लगना चाहिए कि एक व्यक्ति जिसके बात करने के बाद उसका विश्वास बढ़ जाता है, उसका काम करने के लिए इरादा बढ़ जाता है, उसके सपने बड़े हो जाते हैं। इस प्रकार से आप उनको इंपॉर्टेंस फील कराइए। तो आपको हमेशा अच्छा महसूस कराना है और उनको इंपॉर्टेंस फील करानी है। नेक्स्ट टॉपिक, आपने जिस व्यक्ति से बात किया है, जब आप बात करते हैं, पहले जब बात करते समय हमेशा, क्योंकि वो व्यक्ति आपके सामने नहीं बैठा है, आप उसको कॉल से बात कर रहे हैं, तो कॉल किया, आपने गुड मॉर्निंग बोला, अभिवादन शब्दों का यूज किया, और उस समय उससे बात करते समय उस व्यक्ति के मूड को जरूर पहचाने। मूड का मतलब है कि वो व्यक्ति किस प्रकार की फीलिंग में आ रहा है। मूड का क्या, जब उससे बात करोगे, जानोगे, अच्छा और सब कुछ घर में चल रहा है, अच्छा आपका जॉब कैसे चल रहा है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस को आपको यूज करना है, तो आप उनके मूड को समझ जाओगे। और उस समय अगर आपको लग रहा है कि इस समय उसको मोटिवेट करना चाहिए तो उस समय मोटिवेट करो, और इसमें लग रहा कि उसमें अभी उस समय उससे इतनी बात करनी चाहिए, ये आपको समझना है कि सामने वाले व्यक्ति से अभी कितनी बात करनी है, अभी कितनी बात नहीं करनी है। तो ये आपके अंदर कॉमन सेंस होना चाहिए। मान लो बहुत परेशान है, ओके, अभी कहीं जा रहा है, मार्केट के अंदर है किसी जगह, और आप उस समय खड़ा है वो बाइक पे और आप उसको मोटिवेट करने लगे हो, नहीं। तो आपको कॉमन सेंस करना है, वो खाना खा रहा है, आप उसको जबरदस्त तरीके से उसको मोटिवेट करने के लिए लगे। तो कभी भी एक चीज हमेशा याद रखिए, किस व्यक्ति से कितनी बात करनी है, कब करनी है। तो सामने वाले व्यक्ति को मूड को पहचानो, क्या वो व्यक्ति अभी फ्री है आपको सुनने के लिए, तो इस समय का उस समय उससे अच्छे से बात कर सकते हो। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं, हर टाइम पे हर बात को नहीं बोलना होता है। क्लियर? उसके बाद वर्तमान स्थिति, जो मैं हमेशा यूज करता हूं, वर्तमान स्थिति और भविष्य की प्लानिंग को जाने। आपका जो प्रोस्पेक्ट है, जिसको आप प्लान दिखाना चाहते हो, या फिर आपका जो टीम के अंदर व्यक्ति आ गया है, उसकी वर्तमान स्थिति, बातों बातों में इस प्रकार से बात कीजिए कि उसकी वर्तमान स्थिति उसको पता चल जाए आपको, कि वो किस प्रकार का फीलिंग कर रहा है,
उसके किस प्रकार का, उसको कौन सा व्हीकल उसके पास है, क्या उसके पास इनकम सोर्स है, फैमिली में कितने मेंबर्स है। इस प्रकार से कहीं ना कहीं आपको बात करनी है कि आप उसकी वर्तमान स्थिति को जान जाओ, कौन कौन से जीवन के अंदर चैलेंज चल रहे हैं, उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है। ये आपको जब बात करेंगे आपको कहीं ना कहीं पता चल जाएगा। दूसरा, भविष्य की प्लानिंग। आने वाले 6 महीने, 1 साल, 2 साल को क्या देखता है अपने भविष्य के बारे में, भविष्य की प्लानिंग कीजिए, मतलब उसको जानना है। तो जब आप किसी की वर्तमान स्थिति जान जाते हो और भविष्य की प्लानिंग जान जाते हो, तब जाके उसको एक अच्छा सोल्यूशन दे पाते हो। ये बहुत ज्यादा मैं कहीं ना कहीं यूटिलाइज करता हूँ, उसको फॉलो करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो टिप्स है, अच्छे प्रश्नों को पूछो, आस्क राइट क्वेश्चंस। आपके अंदर एक स्किल्स होना चाहिए कि आप सामने वाले व्यक्ति से क्वेश्चन पूछने की कला, ये बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। जब क्वेश्चन पूछने की कला आपके अंदर होती है तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति आपसे कनेक्ट कर पाता है और वो आपको कुछ ना कुछ क्लू दे पाता है जिससे आप उसको प्लान दे सकते हो। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बता दे रहा हूं, अगर किसी व्यक्ति को आप प्लान दिखा रहे हो या फिर प्रोस्पेक्ट को बात कर रहे हो, कौन कौन से क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। मैं इसको क्वेश्चन की बात करूंगा, बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, मैं कुछ स्पीड में बताता हूं। आप पूछ सकते हो, अगर वो व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है तो आप पूछ सकते हो आपकी जो आप पढ़ाई करते हो उस पढ़ाई करने के बाद क्या प्लानिंग है, और आप शांत हो जाइए अगर वो पढ़ाई करते हैं। या फिर कोई व्यक्ति जॉब करता है, पूछ सकते हो अच्छा आप जो जॉब कर रहे हो मेरे भाई जॉब कब से कर रहे हो, और शांत हो जाइए, मतलब उनको सुनिए। या फिर उनसे पूछ सकते हो आपका जॉब का अनुभव कैसा रहा। आप उससे पूछ सकते हो आपका जो जॉब का टाइम है वर्किंग क्या रहता है। आप उससे पूछ सकते हो, जब थोड़ा बात हो जाए, रेपो बिल्डिंग हो जाए, उनसे बोलो कि भाई आपका जीवन का सबसे बड़ा सपना क्या है। आप उससे पूछ सकते हो कि 2023 के 6 महीने बचे हैं, इस 6 महीने की प्लानिंग क्या है। आप उससे पूछ सकते हो कि भाई अभी आपका प्रेजेंट टाइम में इनकम सोर्स क्या है। आप उससे पूछ सकते हो कि आपका फ्री टाइम में, आप जो फ्री टाइम रहता है आपके पास 4 घंटे, उसमें क्या करते हैं। आप उससे पूछ सकते हो कि आपके हिसाब से जॉब अच्छा रहता है बिजनेस। आप उससे पूछ सकते हो कि आप जो जॉब कर रहे हो उस जॉब से आप कब से 1 लाख रुपए कमाना शुरू कर दोगे। आप उनसे पूछ सकते हो कि आप जीवन में क्या बनना चाहते हो। इस प्रकार से आप उनसे क्वेश्चन को जरूर पूछें। या फिर आप उससे पूछ सकते हो कि आपका डेली रूटीन क्या रहता है। ये जो क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चन किस टाइम पे पूछना है, किस फ्लो में पूछना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि व्यक्ति उसमें आपके से कनेक्ट कर चुका है, तब जाके आप उनको पूछ सकते हैं। राइट, आप पूछ सकते हो कि आपका जो प्लानिंग है, आपका जो भी आप कर रहे हो, उस प्लानिंग के साथ आपको क्या लगता है कि आपका जो सपना है अमीर बनने का या करोड़पति बनने का, क्या यहाँ से पूरा हो सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि आपको क्वेश्चन पूछना आना चाहिए। जितना अच्छा आप क्वेश्चन पूछोगे उतना ही ज्यादा आप उस व्यक्ति के बारे में जान पाओगे। हमारा मानना है कि सेलिंग प्रोफेशन के अंदर आपका क्वेश्चन पूछने की स्किल सबसे ज्यादा बेस्ट होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या होता है कि आप 20% बोलते हो और 80% सुनते हो, और जो इंसान जितना ज्यादा सुनता है वही उतना ही अच्छा एक जबरदस्त एक लीडर बन पाता है और अच्छा सोल्यूशन दे पाता है। राइट, तो अच्छे प्रश्न आपको पूछना है। नेक्स्ट क्या करना है, आगे बात करते हैं। तो आपको क्या करना है, कभी भी एक चीज हमेशा याद रखिए, सामने वाले व्यक्ति को, जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई स्क्रिप्ट है, मान लो जो बातें मैंने बताई हैं, तो स्क्रिप्ट को सामने रखो। ये बहुत अच्छी टिप्स है कॉलिंग की। मान लो किसी व्यक्ति से आप बात कर रहे हो, इन्विटेशन कैसे करना होता है आपने अच्छी अच्छी लाइनें लिख के रखी हैं, या इतने जो रूल मैं बता रहा हूँ ये रूल सामने लिख के रखो अपनी दीवार पे जहां बात करते हो। तो सारी स्क्रिप्ट आपके पास लिखी हुई होना चाहिए। जब चीजें सामने होती हैं तो आप वो गलती नहीं करोगे, आप वो काम करोगे जो कॉलिंग स्क्रिप्ट में लिखा है। तो कॉलिंग स्क्रिप्ट को हमेशा तैयार रखें और अपने सामने रखें। राइट, उसके बाद नेक्स्ट जो टिप्स है, हमेशा जब भी आप किसी व्यक्ति से कॉल करें तो बैठकर करें या खड़े होकर करें। मतलब कि आपका जो रीढ़ की हड्डी है ना, सीधी होना चाहिए। आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो शानदार होना चाहिए। कभी लेट कर बात नहीं करना, कभी आलस में बात नहीं करना, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है कि आप किस पोजीशन में बात कर रहे हो। तो हमेशा आपको अच्छे, जिस व्यक्ति से बात कर रहे हो, खुश होकर, अच्छे जोश के साथ, अच्छी फीलिंग के साथ, अच्छे मूड के साथ आपको बात करनी है, खड़े होकर
और बैठकर ही बात करें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो मैं बता चुका हूं, मुस्कुराकर, खुश होकर और जोश के साथ बात करें, क्योंकि मेरे दोस्त सामने वाले व्यक्ति से जब आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा तभी वो व्यक्ति आपसे अट्रैक्ट होगा। तो हमेशा जब आप खुश होकर बात करेंगे, सोचिए अगर आप अंदर से खुश हैं, मैं हमेशा बोलता हूं खुशी के लिए काम मत कीजिए, खुश होकर काम कीजिए, आपको खुशी हमेशा मिलेगी। तो हमेशा मुस्कुराकर, कब कब मुस्कुराना है, थोड़ा हंसी मजाक भी होना चाहिए बात बात में, इससे इंसान खुल जाता है। और जो इंसान आपके साथ खुश हो सकता है, हंस सकता है, वो इंसान हमेशा आपके साथ बिजनेस को बिल्ड कर सकता है, राइट। इस प्रकार से टिप्स हमेशा याद रखना है। आगे, फोन पर स्पष्ट क्लैरिटी के साथ बात करें और उसके अंदर थोड़ा पॉज रखें और मधुर आवाज के अंदर बात करें। टोन ऑफ वॉइस में आपकी मिठास होना चाहिए। सामने वाला व्यक्ति जब आपके शब्दों को सुने, उसको शहद की तरह शब्द लगने चाहिए, मिठास से आना चाहिए। जब भी कोई शब्द बोलो जो आप महसूस कराना चाहते हैं, एक टिप्स और लिख लीजिए, आप क्या बोलते हैं उससे ज्यादा फर्क इस बात से पड़ता है कि आप क्या महसूस कराते हैं। सामने वाले क्या महसूस कराना चाहते हैं, आप जो आप महसूस कराना चाहते हैं उन शब्दों को आप रखिए और इस प्रकार से शब्द बोलिए कि वो महसूस कर ले। आप चाहते हैं कि वो मोटिवेट हो जाए तो आपके शब्दों से मोटिवेट होना चाहिए। आप चाहते हो कि अंदर से रियलाइज करे तो रियलाइज करना चाहिए। आप चाहते हो कि वो पैसे दे तो पैसे देना चाहिए। आपके शब्दों में पावर होना चाहिए। नेक्स्ट, कॉल पर कई बहस ना करें, ये रूल हमेशा रखना। जब भी आप कॉल पे बात करें, सामने वाला व्यक्ति आप सहमत नहीं है, सामने वाला व्यक्ति बोलता है कि मेटाफोर्स मुझे नहीं करना, ये करना, वो करना, और वो आपके मेटाफोर्स के प्रति कुछ गलत बोल रहा है, तो उस समय क्या करना है, उसको सहमति जतानी है और वो समय कहीं ना कहीं उससे ये बोलना है, कोई बात नहीं मेरे दोस्त, आप जो काम करो उस काम को करते रहिए, नेक्स्ट टाइम में बात करते हैं, या फिर जब भी आपको अच्छा लगे आप बात कर सकते हो। मतलब कि आपको ऐसा नहीं करना उससे बहस कर लेना है कि आप ऐसे गलत बोल रहे हो, ये कर रहे हो, वो करो, नहीं। उस समय उसका मूड सही नहीं है, आपको कॉल कट करनी है, बहस बिल्कुल नहीं करना है। बहस करने से एक ही काम होता है कि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल अगर हाई है तो आप बहस कभी करेंगे नहीं और आपका टाइम बच जाएगा और आपका मूड हमेशा अच्छा रहेगा। नहीं तो आप सुबह सुबह बहस कर लेंगे, पूरा दिन आपको लगेगा मेरा दिन खराब हो गया। तो बहस बिल्कुल ही नहीं करना है, लिख लो, बड़े बड़े शब्दों में लिख लो, बहस बिल्कुल नहीं करना। चाहे वो टीम हो, चाहे अपलायन हो, चाहे रोशनायन, कुछ भी इंसान हो, चाहे परिवार हो, कभी किसी इंसान से बहस नहीं करना। ये आपका बुद्धिमानी के स्तर बताता है। नेक्स्ट, बता चुका हूं, ज्यादा सुनिए कम बोलिए। हम जब भी किसी व्यक्ति से बात करते हैं 80% सुनना है और 20% अच्छे शब्दों का यूज करके बात को आगे बढ़ाना है। उसके बाद आप अपनी बात को 5 से 10 मिनट के अंदर रख दीजिए। ये टिप्स लिख लीजिए। कॉलिंग अगर आप कर रहे हैं, किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, मैं सबको बात कर रहा हूं, सबके लिए, चाहे वो आपको प्लान दिखा रहे हो या किसी व्यक्ति से कर रहे हो, जितना हो सके अपनी बात को 5 से 10 मिनट के अंदर रख दीजिए या फिर 20 मिनट के अंदर बात को फिनिश कर दीजिए। आप ऐसा ना करें कि आप 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे आप कॉल पे लगे हैं मेरे दोस्त, इससे आपका टाइम भी खराब होगा और मेंटल स्टेट है वो भी खराब हो जाएगा। आप अपनी बात को, आपको लग रहा है कि ये बात 2 मिनट में खत्म हो सकती है तो 2 मिनट में खत्म कर दो, 5 मिनट में खत्म हो सकती है तो 5 मिनट में खत्म कर दो। क्योंकि जब आप 1 घंटे बात करते हो तो कहीं ना कहीं वो प्रोडक्टिव नहीं हो पाता। तो आपको अपनी बात को 5 से 10 मिनट में रखना आना चाहिए। आपका फिनिश लाइन करना, कैसे फिनिश करना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये रूल्स बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने बहुत बार कभी हुआ, मैंने 1 घंटे, 1.5 घंटे खुद मैंने बात किया, बाद में पता चलता है यार इतने सारे काम थे, सब पेंडिंग हो गए, राइट। तो ये गलती आपको नहीं करना है। आपको अपनी बात को 5 मिनट में, 2 मिनट में या 1 मिनट में रखना आना चाहिए। जितना अच्छे से बात आप रख पाएंगे, बात भी हो जाए और आपका टाइम भी बच जाए। ये रूल्स हमेशा याद रखिए। और भी बचे हैं क्या? आपको ये सब कुछ समझ में आ रहे हैं? प्लीज कंफर्म मी, क्या आपको क्लियर हो रहे हैं? आप यस टाइप कर सकते हैं। चलिए बताएंगे प्लान को कैसे स्टार्टिंग करना, ये भी बता देंगे। बहुत ही शानदार, जबरदस्त जबरदस्त, वंडरफुल। तो नेक्स्ट क्या करना है, जब भी किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, आप किसी व्यक्ति से जब बात कर रहे हैं, उनकी बात को सुन रहे हैं, तो एक रूल हमेशा याद रखो, 3 सेकंड का आप पॉज लीजिए, उसके बाद बोलिए। सामने वाला व्यक्ति बात कर रहा है, बोल रहा है, फिजिकल हो या ऑनलाइन हो, उसकी बात तो कट मत कीजिए, बात सुनते जाइए, सुनते जाइए, सुनते जाइए, सुनते जाइए। और जब वो पॉज लेता है 3 सेकंड रुकिए, तब जाके आप बोलिए। 90% कम्युनिकेशन में मिस्टेक यही होती है कि हम वो जैसी बात
बोल रहा होता है, तुरंत उसमें बीच में घुस जाते हैं। नहीं, उसको पॉज लेने दीजिए, उसको लगना चाहिए कि अब आप बोलेंगे, तब आप बोलिए। तो आपको ऐसा लगना चाहिए आपके शब्दों की कीमत है, वैल्यू है। फट 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 बोलते मत रहिए। आप 3 सेकंड का पॉज लीजिए, तब जाके बोलिए। पॉज लेना आपकी कम्युनिकेशन को बेटर कर देता है। 3 सेकंड रुकिए, 2 सेकंड रुकिए, तब जाके बोलिए। सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, जितना बोला बोलने दीजिए। लगातार आधा घंटे बोल रहा है तो आपको समझना कि किस समय उसको रोकना है, राइट। तो 1 मिनट 30 सेकंड बोल रहा है, उसके बाद पॉज लेना है, फिर आपको बोलना है। तो ये 30 सेकंड पॉज लेना, ये बहुत अच्छा रूल्स हो सकता है, हो सकता नहीं, होता ही है आपकी कम्युनिकेशन को अच्छा बनाने के लिए। अब दूसरा चीज याद रखो, कभी भी कॉलिंग पे कम्युनिकेशन स्किल में सामने वाले व्यक्ति को गलत साबित मत करो। देखिए, हम लोगों के दिल को जीतने के बिजनेस में है। अगर आप अपनी टीम को गलत साबित करोगे, अगर आप अपने प्लान को गलत साबित करोगे, अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट को गलत साबित करोगे, तो मेरे दोस्त कभी भी आपको रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। जिस व्यक्ति को आप प्लान दिखा रहे हो, उस व्यक्ति को जो वो काम कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है, उसको पहले फील फंड से उसको सुधार करना है। थर्ड पार्टी अप्रोच एक होती है, उससे सही करना है। सामने वाले व्यक्ति को गलत साबित करते 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 हम रिश्ते खत्म कर लेते हैं। सामने वाला व्यक्ति कैसा भी हो, लेकिन आपको थर्ड पार्टी अप्रोच या फील फेल्ड करके उसको सही करना है। लेकिन डायरेक्टली आप उसको बोलोगे आप गलत हो, बोलेगा आप गलत हो, बोलो आप गलत हो, आप गलत हो, और बात बढ़ती जाएगी और बाद में बात करना खत्म। तो कॉलिंग में कभी सामने वाले को गलत साबित मत करो। आपको पता है कि वो गलत है, लेकिन आपको थर्ड पार्टी से फील फेल्ड करके आपको उसको अच्छे तरीके से सुधार करना है, लेकिन डायरेक्टली उसे गलत साबित मत कीजिए। जादुई शब्दों का उपयोग करो, मैं बहुत अच्छे से यूज करता हूं, इसको लिख लीजिए। मैजिक वर्ड्स, यूज द मैजिक वर्ड्स। अपने जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसके अंदर जादुई शब्दों का प्रयोग करें। ये क्या होते हैं बताता हूं। आप अपने टीम से बात कर रहे हो, आप उसके बोल सकते हो कि मेरे भाई मिलकर सपने पूरे करेंगे, ये जादुई शब्द है। मैं आपके साथ हूं, ये जादुई शब्द है। मैं आपके साथ हूं। इस दुनिया के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो आपको बोलता है। बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो आपको बोल रहे हैं कि भाई आपके सपने पूरा करने के लिए मैं आपके साथ हूं। और अगर आप अपलाइन हो, अगर आप अपनी टीम से बोलते हो कि मैं आपके साथ हूं, मैजिक वर्ड कर दिया, मैजिक वर्ड्स का यूज कर दिया आपने। किसी भी समय, सुबह हो या शाम, जिससे बात करानी हो, जिसको प्लान दिखवाना हो, फॉलोअप कराना हो, मैं आपके साथ हूं। कोई भी टेक्निकल नॉलेज, कोई भी स्किल डेवलपमेंट नॉलेज, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन आ रहा है, मैं आपके साथ हूं। इसका यूज करो। ये मैजिक वर्ड सब यूज करते हो, लोगों का विश्वास जग जाता है आपके साथ, राइट। तो ये आपको कॉलिंग शब्दों में यूज करना है। मिलकर काम करेंगे, मिलकर सीखेंगे, मिलकर मेहनत करेंगे, ये शब्द यूज करते हो तो कहीं ना कहीं सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट है उसको विश्वास सकता है। तो मैं आपके साथ हूं बोलना सीखिए, राइट। आगे पावर कनेक्टर का उपयोग करें। पावर कनेक्टर क्या होता है? मान लीजिए कोई व्यक्ति बात कर रहा है, उसमें कौन कौन शब्दों का यूज कर सकते हैं? अच्छा, अरे वाह, ये शब्द होते बीच बीच में जो आपकी शब्द को, कम्युनिकेशन को जोड़ते हैं, पावर कनेक्टर, उसको बोलिए। अच्छा, ऐसा भी हुआ था? अच्छा, फिर क्या हुआ? अरे वाह, बहुत शानदार, जबरदस्त, ये भी किया था, क्या बात है, क्या बात। मतलब इस प्रकार से अपने शब्दों को बीच में बोलना है कि वो व्यक्ति को लगना चाहिए कि आप उनकी बात को सुन रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो पावर कनेक्टर का उपयोग कीजिए। पावर कनेक्टर आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया बोल सकते हैं। अच्छा, कोई दुख की बात है तो हाँ, दुख लगना चाहिए। अगर वो व्यक्ति दुखी है ना, दुखी हो जाओ। वो व्यक्ति अगर खुश हो गया तो आप भी खुश हो जाओ। ये पावर कनेक्टर होता है, रेपो बिल्डिंग होता है, ये बहुत जरूरी होता है, राइट। तो इसको, पावर कनेक्टर को यूज कीजिए। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, इन शब्दों का यूज कीजिए। फिर क्या हुआ? अच्छा अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? किस प्रकार से क्या कर दिखाया आपने, जबरदस्त, आपके अंदर तो क्वालिटी है। इस प्रकार से कुछ ना कुछ आपको बीच बीच में शब्दों को बोलते रहना है, जिससे बात आगे बढ़े। ये जितनी भी लाइंस आपको बता रहा हूं, एक लाइंस और याद रख लीजिए जो कहीं ना कहीं आप भूल जाते हो,
और कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है और इसको मैं हमेशा यूज करता हूं, उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टेटमेंट दीजिए। यस, हम जब बात करते हैं, आपने 5 मिनट अच्छे से बात करी, लेकिन लास्ट में क्या शब्द बोलने थे आपको वो भूल गए। आप किसी के घर पे गए, आप आधा घंटे 1 घंटे वहां बैठे और बैठने के बाद लास्ट में आपने क्या वर्ड्स यूज किए, ये बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। आप लास्ट में क्या बोल के आए हो, आपने कॉल पे लास्ट में क्या बोला है, इसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टेटमेंट। आप जाएं उस व्यक्ति को बोल सकते हैं कि भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, या आप बोल सकते हो कि बड़ा खुशी हुई आपसे बात करके, बड़ा मजा आया आपसे बात करके। अगर फिजिकल मिल रहे हो आप बोल सकते हो यार बड़ा अच्छी फीलिंग आई आपसे मिलके, चलो जल्दी, बहुत अच्छे से आपको मिलते हैं, बड़े शानदार व्यक्ति हैं आप। मतलब कुछ भी ऐसा वर्ड्स बोलो जो उसको अच्छा फील कराए। और क्लोजिंग स्टेटमेंट बहुत जरूरी है। अगर आप उनसे आए हैं, गले मिलके आइए, हाथ मिला के आइए। ऐसा नहीं कि आपने आधा घंटे अच्छे से तैयारी की, उसके बाद क्लोजिंग स्टेटमेंट करना ही भूल गए। आपको लास्ट का जो बिहेवियर है, चाहे कॉलिंग पे हो या फिजिकल पे हो, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। इंसान हमेशा आपकी आखिरी मुलाकात याद रखता है, चाहे कॉलिंग की हो चाहे फिजिकल की हो। तो क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका बिहेवियर मुस्कुराते हुए होना चाहिए, जोश में होना चाहिए, सपनों से भरा होना चाहिए, एक विश्वास जगाता हुआ होना चाहिए। तो मेरे दोस्त, जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी मैंने पॉइंट बताए हैं, ये मेरा पर्सनल अनुभव था। कहीं ना कहीं आप इनको यूज कर रहे होंगे, बहुत सारी चीजें आप यूज नहीं कर पा रहे होंगे, तो ये सारे जो पॉइंट हैं इसको आप यूज तो करके देखिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपका इनकम 1 लाख रुपए कमाना बहुत आसान है। कॉलिंग स्किल दुनिया के अंदर सबसे बड़ी स्किल है। अगर ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो तो, चाहे वो इन्विटेशन करो, चाहे वो प्लान दिखाओ, चाहे वो फॉलोअप करो, चाहे कुछ भी करो, आपको कॉलिंग तो करनी ही पड़ेगी। चाहे फैमिली से बात करो, चाहे वो दुश्मन से बात करो, किसी इंसान से बात करो, कॉलिंग स्किल आपको आना चाहिए। कॉलिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर होना चाहिए। और कहीं ना कहीं मैं सबसे बोलना चाहूंगा, अगर ये पॉइंट्स आपको सचमुच में बहुत अच्छे लगे, आप चैट्स में बता सकते हैं, अपना पॉजिटिव कमेंट दे सकते हैं। चलिए मैं एक बार और सभी को बता दूं, अगर आप लिख रहे हैं कि आपने क्या क्या पॉइंट बताए थे, मैंने दोबारा बता देता हूं। हमेशा जब भी कॉल आप किसी से करें, 2 बार कॉल उसकी आ जाए तब उसको उठाएं। दूसरा पॉइंट था, कॉल के लिए समय और जगह आप फिक्स कर दीजिए कि हाँ पे कॉल करेंगे। और हाँ, एक चीज और फिक्स कर दीजिए कि मुझे इतनी कॉल करनी है तो करनी है, 20 कॉल करनी है तो करनी है। कॉल ही फिक्स कर दीजिए, 20 हो या 40। अभिवादन अभिवादन शब्दों का यूज करें, मतलब गुड मॉर्निंग या फिर जो भी समय चल रहा है, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, मैं हमेशा यूज करता हूं। सामने वाले व्यक्ति के नाम को सम्मान से लीजिए, सच्ची तारीफ कीजिए, अच्छा महसूस कराएं और इंपॉर्टेंस दीजिए। और सबसे पहले इस व्यक्ति के मूड को पहचाने, तब जाकर उस प्रकार से बात करें। वर्तमान स्थिति को जाने और वैश्विक प्राणी को जानिए, अच्छे प्रश्नों को पूछिए, जितना हो सके सामने वाले व्यक्ति को अच्छे से जानिए। अपनी स्क्रिप्ट को तैयार करके रखें, अपने सामने रखें। फोन को हमेशा जब बात करें बैठ कर करें और खड़े होकर करें। हमेशा मुस्कुराकर, खुश होकर और जोश के साथ बात करें। और फोन पर स्पष्ट और मधुर शब्दों के साथ मधुर आवाज में बात करें। कॉल पर कभी बहस नहीं करना है, ज्यादा सुनिए, कम बोलिए। और उसके बाद अपनी बात को 5 मिनट में, 2 मिनट में और 10 मिनट में खत्म कर दीजिए। 3 सेकंड रुकिए, उसके बाद आप बोलिए, पॉज लीजिए बातों में। प्रोस्पेक्ट को कभी गलत साबित मत करें, किसी भी इंसान को गलत साबित मत कीजिए। थर्ड पार्टी का अप्रोच कीजिए और फील फील करके उसको समझिए और उससे, या फिर उस समय उसको बोल दीजिए कि मैं अभी काम कर रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। मतलब वो फीलिंग जो है, वो मूड है, वो खत्म हो जाएगा, राइट। और उसके बाद जादुई शब्दों का यूज कीजिए, मैं आपके साथ हूं, मिलकर काम करेंगे, मिलकर मेहनत करेंगे, मिलकर सपने पूरे करेंगे। इन सब तरीके शब्दों का यूज कीजिए। पावर कनेक्टर, अच्छा, बहुत अच्छा, अरे वाह, क्या बात है, इस तरह के शब्दों का यूज कीजिए। और अंतिम स्टेटमेंट, जब आप किसी से कॉल करें या मिलकर आए तो अंतिम स्टेटमेंट जरूर दीजिए। मैं एक्चुअली चाहता था ये सब चीज आप लिख लीजिए, और हमारा एक ही पर्पज है कि इन सभी चीजों का आप यूज करें। और आपके लाइफ के अंदर या फिर टीम के अंदर कभी ये ना आए कि यार मेरा काम नहीं बढ़ रहा, मेरे पास पैसे नहीं आ रहे, क्योंकि अब वो तभी नहीं आते जब आपके पास अच्छी तैयारी नहीं होती मेरे दोस्त, राइट। तैयारी जितनी अच्छी होगी उतने ही ज्यादा आप, कम से कम आपके पास जब कॉल करोगे तो रिजल्ट अच्छे आएंगे। बाकी कोई भी क्वेश्चंस है मैं ले लेता हूँ, एक भी क्वेश्चन। सर अगर मैं किसी को प्लान बता रहा हूँ,
देखिए कभी किसी को प्लान बताएं, कुछ भी बताएं, लेकिन इतने जो बताएं कॉलिंग टिप्स, इसको तो आपको फॉलो करनी ही है। कैसे स्टार्टिंग करें, चलिए सबसे पहले जिस व्यक्ति को आप प्लान बताना चाहते हैं, अब मैं बात कर लेता हूं 5 से 10 मिनट। ये समझिए कि प्लान होते कितने प्रकार के हैं, लिख लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि प्लान कितने प्रकार के होते हैं। पहला प्लान 1-to-1 प्लान। हाँ 1-to-1 मतलब जिसमें आप खुद उसको प्लान दिखाते हो ना, आपका प्लान आपके साथ में होता है। इसको याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। 1-to-1 प्लान जिसके जब आपके साथ आपके अपलाइन साथ नहीं होते हैं और जब आपके साथ आपका टीम का व्यक्ति साथ में नहीं होता, मतलब आप हैं और आपका प्रोस्पेक्ट है, इसको बोलते हैं 1-to-1 प्लान। दूसरा जो प्लान होता है उसको बोलते हैं 2-in-1 प्लान, राइट। मतलब कि जहां पर क्या होता है कि आप होते हैं, आपके अपलाइन होते हैं और जिस व्यक्ति को आप प्लान दिखा रहे होते हैं वो होते हैं 2-in, दो व्यक्ति मिलकर एक व्यक्ति को प्लान दिखा रहे होते हैं, लिख लीजिए। तीसरा प्लान ग्रुप प्लान। ग्रुप का मतलब जैसे शाम के 8 बजे जो वेबिनार होता है उसमें क्या होता है, ग्रुप प्लान होता है। 500-1000 लोग आते हैं, 1500 लोग आते हैं, या फिर एक सेमिनार हो रहा है वहां पे ग्रुप प्लान। तो पहला प्लान क्या था, 1-to-1 प्लान, 2-in-1 प्लान और ग्रुप प्लान। आप सोचिए कि ये तीनों जो प्लान के तरीके हैं ये दोनों प्रकार से हो सकते हैं, ऑनलाइन भी हो सकते हैं और फिजिकल भी हो सकते हैं। आप ऑनलाइन में 1-to-1 प्लान देते हो और फिजिकल में भी 1-to-1 प्लान देते हो। आप ऑनलाइन में भी 2-1 प्लान दे सकते हो, कैसे जूम पे आप हो, आपके अपलाइन और वो है, तो ये 2-in-1 प्लान हो गया ऑनलाइन पे, जूम मीटिंग पे। फिजिकल पे आप हो, आपके प्लान को साथ में लिख गए हो, तो वो भी 2-in-1 प्लान हो सकता है, और फिजिकल में भी ग्रुप प्लान हो सकता है। तो ये 3 प्रकार का जो प्लान है, 1-to-1 प्लान, 2-in-1 प्लान और ग्रुप प्लान, ये दोनों प्रकार से होता है, ऑनलाइन भी होता है और आपका ऑफलाइन भी होता है। अब जैसे अभी पूछा गया कि कैसे प्लान दिखाएं, तो आपको एक चीज समझना है, अगर आप मेटाफोर्स से अच्छा अचीवमेंट कर चुके हो, अच्छा का मतलब क्या है, आप अपने आपके पास अनुभव है 3 साल 5 साल डायरेक्ट सेलिंग का, या आपने 50,000 1 लाख कमा लिए, तो आप 1-to-1 प्लान दे सकते हो। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं, आपने 10,000 20,000 भी नहीं कमाए, आपने 1 लाख नहीं कमाए, तो आपका हर एक प्लान 2-in-1 प्लान होना चाहिए। आपके हर एक प्लान में आपके अपलाइन का साथ होना चाहिए, तब जाके आपको रिजल्ट मिलेंगे। आप सोचोगे कि मैं बहुत ही शानदार लीडर बन गया हूं, मुझे बहुत कुछ आता है, मेरे दोस्त अभी आपको बहुत कुछ सीखना है, राइट। आपको हमेशा 2-in-1 प्लान देना है। आपका हर एक प्लान के अंदर आपका अपलाइन का साथ होना चाहिए। 2-in-1 प्लान दो प्रकार से हो सकता है, एक कॉलिंग प्लान, यस कॉलिंग की भी 2-in-1 हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप किसी प्रोस्पेक्ट से बात करा रहे हैं और आपके अपलाइन भी आपके साथ में है, तो क्या हुआ, आप हो, आपके अपलाइन है और वो व्यक्ति है, इसको बोलते हैं 2-in-1 प्लान, कॉलिंग प्लान। दूसरा होता है जूम मीटिंग प्लान। मेरा मानना यह है कि अगर आपको अच्छे अचीवमेंट चाहिए, अगर आप सचमुच में अगर पैसा बनाना चाहते हो, सचमुच में अगर टीम बिल्ड करना चाहते हो, तो दो ही चीज हो सकती है, आप उसको जूम पे लाकर 2-in-1 प्लान दिखाएं। जूम पे उस व्यक्ति से ऐसे बात कीजिए, आप इनवाइट कीजिए और उस व्यक्ति को बोलिए 40 मिनट अगर आपने दे दिए ना, तो आप अपने जीवन में जो भी आप काम कर रहे हो उसके साथ साथ महीने का 40 से 50,000 रुपए कमा सकते हो। आपका इन्विटेशन दमदार होना चाहिए। फिर बोलो कि जिस पर्सनैलिटी से मैं आपको बुला रहा हूं वो मेरे बहुत ही शानदार जबरदस्त मेरे अपलाइन है, मेरे ग्रेट लीडर्स हैं, उनका टाइम बहुत ही वैल्यूबल होता है, उनका इतना अचीवमेंट है, उनका टाइम लीजिए, उस व्यक्ति से मिलाइए। आप आ गए, अपलाइन आ गया, व्यक्ति आ गया, तीनों लोग मिलके पीडीएफ के साथ जब प्लान दिखाते हैं, ये प्लान बहुत अच्छा होता है। अगर आप फिजिकल जाते हैं तो और भी अच्छा होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, कॉलिंग लगे आधा घंटे 1 घंटे, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। हम वेब 3.0 के जमाने में आ गए मेरे दोस्त। हमें लोगों को दिखाना पड़ेगा, फील कराना पड़ेगा। हम कॉलिंग पे लगे हैं, वेब 1.0 पे सुना रहे हैं सिर्फ। उनको दिखाइए, महसूस कराइए, समझाइए। जब तक आप उनको इस प्रकार दिखाएंगे ना, फील नहीं होगा। आप बोले एक्सेस होता है, एक्सेस क्या, उसको पता है एक्सेस क्या होता है, आपको पता है $35 आएंगे, इतना आएगा, उसको समझाइए, आईडी खोल के दिखाइए जूम पर, उसको पीडीएफ दिखाइए, सारे अचीवमेंट की फोटो दिखाइए, चेक के पोस्टर दिखाइए, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे जाइए, टोकन पॉकेट पे जाइए, सब चीज दिखाइए। दिखाएंगे नहीं, आप 100 प्लान दे दो, एक रिजल्ट नहीं आएगा। तो आपको ये चीज याद रखो, मैसेज क्या था, 2-in-1 प्लान दिखाइए, जूम पर दिखाइए, राइट। और जूम पर जब हो जाए
तो फॉलोअप के लिए आप दोबारा जूम पे आ सकते हो या फिर कॉलिंग भी कर सकते हो। तो 1-to-1 प्लान नहीं दिखाना। अब जैसे अभी बोला गया कि कैसे शुरुआत करना है, शुरुआत करने के लिए कुछ स्टेप बताता हूँ कि जब भी किसी व्यक्ति को आपको शुरुआत करना है, ये सारे कॉलिंग के टिप्स अगर आपने लिखे हैं तो इसका मतलब आप सीरियस हो, आप लिखे होंगे। अगर ये आप नहीं लिखे हैं तो आपको कितना ही बता दें, आप उनको फॉलो नहीं कर पाओगे। जिस व्यक्ति से आप बात करो प्रोस्पेक्ट से, पहला स्टेप दोबारा बोलूंगा, प्रोस्पेक्ट को जानिए, प्रोस्पेक्ट के क्वेश्चन पूछिए, उसको जानिए। ये होता है पहला स्टेप प्लान देने का। दूसरा स्टेप, शेयर योर सक्सेस स्टोरी। आपने जितना भी कमाया 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, अपनी स्टोरी को इस प्रकार से बताइए कि सामने वाला व्यक्ति आपसे इंस्पायर हो जाए, आपसे को पसंद करे। तो शेयर योर सक्सेस स्टोरी। आपकी स्टोरी इतनी अच्छी नहीं है तो आप अपनी जितनी है उतनी बताइए और अपने साथ अपने अपलाइन की स्टोरी को ऐड कर लीजिए। तो बोलिए कि मेरे जैसे अप्लायंस है और इन्होंने इतने समय में स्टार्ट किया था, इतना इनका अचीवमेंट्स है, बड़ा जबरदस्त तरीके से एडिफाइड करके स्टोरी बताइए। तो पहला स्टेप होता है प्रोस्पेक्ट को जानिए। दूसरा स्टेप होता है कि कहानी सुनाइए, सक्सेस स्टोरी सुनाइए और चेक दिखाइए, पोस्टर दिखाइए, वीडियो दिखाइए, सेमिनार दिखाइए, बड़े बड़े प्रोग्राम दिखाइए, मिस्टर यादव सर का जो उनको दिखाइए, तब जाके प्लान आता है। हम प्लान में पहले आ जाते हैं नहीं। आपको प्रोस्पेक्ट को जानिए, सक्सेस स्टोरी दिखाइए, उसको वो दिखाइए कि फ्यूचर क्या बनने वाला है, कितने सारे लोग आपके अप्लायंस हैं, आप हैं, क्या सफलता पा रहे हो। और जब उसको इनकम दिखा दोगे, अचीवमेंट दिखा दोगे, तो उसके माइंड के अंदर गुड फीलिंग आ गई, उससे लगता है यार कुछ बड़ा चीज है, उसको लगता है कि कुछ अच्छा चीज है, उसको लगता है कि यार सचमुच मैं भी कर सकता हूँ। तो आपको शेयर योर सक्सेस स्टोरी। तीसरा स्टेप, नीड आइडेंटिफिकेशन। आप उस व्यक्ति की नीड को आइडेंटिफाई कीजिए कि वो व्यक्ति आपसे जो प्लान देख रहा है उसकी नीड क्या है। उससे पूछ लीजिए कि मेरे दोस्त, अगर वो जॉब कर रहा है या पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है तो बोलो आप कितना रुपए हर महीना कमाना चाहते हो अच्छी जिंदगी जीने के लिए, या फिर अच्छी जिंदगी जीने के लिए आकाश भाई आप कितना रुपए कमाना चाहते हो जिससे आप अपने परिवार को खुश रख सको। जॉब कर रहा है, जॉब के साथ पूछ, आप जॉब के साथ साथ कितना पैसा पार्ट टाइम में कमाना चाहते हो। जितना आ जाए ऐसा बोलेगा, अरे मेरे दोस्त जितना आ जाए अच्छी बात है, आप कितना एक्स्ट्रा कमाना चाहते हो, 20,000, 50,000, 1 लाख, एग्जाम्पल दे सकते हो। तो उसने बोला कि मुझे 1 लाख आना चाहिए, उसका नीड है 1 लाख कमाना। दूसरा क्वेश्चन उससे पूछ दीजिए कि इस 1 लाख रुपए कमाने के लिए आप कितना समय रोजाना दे सकते हो। बोलेगा मैं 4 घंटे दूंगा, मैं 8 घंटे दूंगा। अरे यार समय तो है नहीं, इसका मतलब उसे फेंक रहा है। तो नीड आइडेंटिफिकेशन आपको आना चाहिए। ये काम स्टेप करोगे, उसके बाद जो पीडीएफ है उस पीडीएफ को शेयर करें, 3 स्टेप कर लीजिए और पीडीएफ को शेयर करेंगे और अप्लायंस से फॉलोअप करा दीजिए, आपके रिजल्ट आ जाएंगे। बाकी लास्ट में एक जबरदस्त मैं एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा। स्टोरी क्या है, ये स्टोरी बहुत अच्छी आपको लगेगी, आप खुश हो जाएंगे और कहीं ना कहीं हमारे बड़े अचीवमेंट नहीं आ पाते। एक बार क्या होता है, 2 दोस्त थे और बड़े अच्छे दोस्त थे और शाम का वक्त था और बर्थडे का पार्टी था, बहुत पुराना समय, और वो दोनों पार्टी करने के लिए अपने दूसरे दोस्त के यहाँ पे, तीसरे दोस्त के यहाँ पे गए, अच्छे से पार्टी की। 9 बज गए, 10 बज गए, एंजॉय किया, खाना पीना खाया और थोड़ा उन्होंने लगा भी ली अच्छे से। 11 बज गए, 12 बज गए और उनको फिर घर पे लौटना भी था। तो जिस रास्ते से वो जा रहे थे तो वहां पे पास रास्ते में नदी पड़ती थी, इस साइड से गए, अच्छे से नाव से वो गए और यहाँ पे जाने के बाद अच्छे से पहुंच गए। जब रात में जब वहां से लौट रहे थे तो उनको पता था कि नदी तो मिलेगी। तो एक दोस्त बोलता है कौन चलाएगा चप्पू, कौन चलाएगा, मैं चलाऊंगा। दूसरा बोलता है कौन चलाएगा, मैं चलाऊंगा। दोनों कॉन्फिडेंस में थे। और होता क्या है कि दोनों ने बोला चलो ठीक है, दोनों मिलकर चलाते हैं। गए, नाव को निकाला और उस नदी के लिए डाला उस पे, और वो चप्पू चलाते रहे। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, पूरी रात उन्होंने चप्पू चलाया और सुबह हो गई। अब उनका थोड़ा नशा भी उतर गया। नशा जब उतर गया तो उन्होंने देखा कि यार किनारा आ ही नहीं रहा, 2 घंटे से 3 घंटे से 4 घंटे से पूरा रात हो गई और मैं चप्पू चला रहा हूं, किनारा आ क्यों रहा, मैं नदी पार नहीं कर पाए हम। तो बाद में पता चला कि जिस नाव पे वो चप्पू चला रहे थे तो वो रस्सी जो बंधी थी ना नाव में, वो रस्सी से, वो खूंटे से रस्सी बंधी थी, वही उन्होंने छोड़ी, मतलब कि वो वही प्रयास कर रहे थे। मैसेज क्या है इस कहानी का? मैसेज ये है कि कहीं ना कहीं हम बहुत सारी चीजें मेहनत तो कर रहे होते हैं, लेकिन कोई ऐसी आदत जो आदत आपको आगे नहीं बढ़ने देती, कोई ऐसा विचार, कोई ऐसा माइंडसेट जो उस खूंटे की तरह, रस्सी की तरह आपको बांध के रखता है, जो आपको आगे नहीं बढ़ने देता है। मेरे दोस्त, आपको वो समझना है कि कौन ऐसी चीज है जो मुझे आगे नहीं बढ़ने देती है। आपको अच्छे से पता होगा, उसको खोजिए और जला के राख कर दीजिए।
कोई भी ऐसी आदत जो आपको आगे करने से रोकती है उसको हटा दीजिए। जब वो आलस हो सकता है, बहाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये जीवन मिला है एक बार। जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं ना, वैसे वैसे हमारे माता पिता बूढ़े हो रहे हैं। जैसे जैसे अगर आपके बच्चे हैं, जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं, आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं। खुद को झोंक दीजिए। जितनी भी चीजें आपको बताई जा रही, मैं बड़ा फॉर्चुनेट हूँ, मेरे कोर टीम लीडर्स जितने भी हैं यहाँ पे, वसीम खान सर, पुनीत शर्मा सर, मिस्टर मनीष गौतम सर, सुमित शर्मा सर, बहुत कुछ सीखता हूँ क्योंकि हर एक ट्रेनिंग्स के अंदर सीखता हूँ। मेरे दोस्त, इतनी अच्छी ट्रेनिंग्स आपको मिलती है, पर एक ही काम करना, मीटिंग के समय पूरा खो जाइए, सब कुछ भूल जाइए, खाना पीना दोस्त सब कुछ भूल जाइए, बस मीटिंग को लेना है, समझना है, नोट्स बनाने हैं और इम्प्लीमेंट करना है। और 3 महीने काफी होते हैं जिंदगी बदलने के लिए, राइट। ओके, थैंक यू सो मच। बाकी जितने भी हमारे साथी हैं, आप सभी ने लास्ट तक मीटिंग को सुना, आप सभी लोग जबरदस्त करने वाले हो, सबके अंदर एक शानदार क्वालिटी है और सभी लोग मिलके हम लोग बहुत बड़ा करने वाले हैं। और आने वाला समय जो हमारा ही है, 3 महीने का है, 6 महीना बचे हैं। ये 6 महीना अगर आप दिल दिमाग के साथ, फोकस के साथ काम करते हो तो आप दूसरों से, आप अपने और लोगों से 5 साल आगे हो जाएंगे। तो 6 महीने के अंदर 5 लाख भी कमा सकते हो, 10 लाख भी कमा सकते हो, 50 लाख भी कमा सकते हो। पर ताकत लगा दीजिए, मिलके बड़ा करना है, हम सिखाने के लिए तैयार हैं। ऐसा कोई भी चीज नहीं है, ऐसा कोई भी चैलेंज नहीं है जो आपको समाधान ना कर पाए। हम सब लोग, सब लीडर्स आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। इस मीटिंग को ही रखते हैं। दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आपका बहुत बहुत सम्मान।